भारत में ऐसे कई गांव हैं जहां रात होने के बाद कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लोग कहते हैं वहां इंसान नहीं कुछ और घूमता है। आज की कहानी रामगढ़ गांव की है, जहां एक पुराना कुआं है। कहते हैं जो भी आधी रात को उस कुएं के पास जाता है वो कभी वापस नहीं आता। पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव रामगढ़। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता है। लोग खेतों में काम करते हैं, बच्चे खेलते हैं, सब कुछ शांत रहता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है पूरा गांव बदल जाता है। सड़कें खाली हो जाती हैं, घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं और कोई भी गांव के पुराने कुएं के पास नहीं जाता, क्योंकि उस कुएं से जुड़ी थी एक बहुत डरावनी कहानी। कहते हैं करीब 50 साल पहले उस कुएं में एक लड़की ने कूदकर अपनी जान दे दी थी। उसका नाम था राधा। लेकिन उसकी मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में कुएं से रोने की आवाजें आने लगीं। कभी कभी लोग कहते हैं उस कुएं के पास सफेद कपड़ों में खड़ी एक लड़की दिखाई देती है, और जो भी उस लड़की के पास गया वो फिर वापस कभी नहीं आया। एक दिन शहर से 4 दोस्त रामगढ़ घूमने आए। उनके नाम थे अमन, रोहित, कबीर और राहुल। वो लोग एडवेंचर के शौकीन थे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, रात में कुएं के पास मत जाना, लेकिन उन्होंने हंसकर बात टाल दी, क्योंकि वो ये सब बातों का विश्वास नहीं करते थे। रात को चारों दोस्त ने टॉर्च लेकर उस पुराने कुएं की तरफ चल पड़े। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचे, अचानक हवा बहुत ठंडी हो गई। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। अमन ने टॉर्च को कुएं के अंदर डाली और अगले ही पल उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि कुएं के अंदर उसे 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। अमन ने जैसे ही टॉर्च कुएं के अंदर डाली, उसे लगा जैसे नीचे 2 चमकती हुई आंखें उसे घूर रही हैं। अमन डरकर पीछे हट गया। रोहित हंसने लगा, अरे डरपोक, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन कबीर का चेहरा गंभीर था। उसे लग रहा था कि यह जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी अचानक कुएं के अंदर से धीरे से किसी ने रोने की आवाज आने लगी। चारों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखने लगे। राहुल ने कहा धीरे से, यार ये आवाज सच में कुएं से आ रही है। अमन ने फिर से टॉर्च अंदर डाली। इस बार उन्हें कुएं के पानी में कुछ सफेद सा हिलता हुआ दिखाई दिया, जैसे कोई लंबे बालों वाली लड़की पानी में खड़ी हो। अचानक रोने की आवाज बहुत तेज हो गई और कुएं के अंदर एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो। चारों दोस्तों के शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। राहुल डर गया, चलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन रोहित को अभी भी मजाक लग रहा था। वो कुएं के किनारे झुक गया और बोला, कौन है वहां, बाहर जाओ। कुछ सेकंड तक सब कुछ शांत रहा। फिर अचानक कुएं के पानी में तेज हलचल होने लगी। पानी ऐसे हिल रहा था जैसे कोई अंदर से ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। अमन ने डरकर कहा, रोहित पीछे हट भाई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक कुएं से एक सफेद हाथ बाहर निकला। वो हाथ बहुत ठंडा और डरावना था। उसने रोहित की कलाई पकड़ ली। रोहित जोर से चिल्लाया, बचाओ। बाकी 3 दोस्त घबरा गए। उन्होंने रोहित को पकड़कर खींच लिया, लेकिन कुएं के अंदर से उसे कोई जोर से खींच रहा था। रोहित की आंखें डर से फैल गईं और अगले ही पल वो अचानक कुएं के अंदर गायब हो गया। चारों तरफ भयानक सन्नाटा छा गया। अमन और कबीर और राहुल डर के मारे कांप रहे थे। कुएं के अंदर से फिर वही आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। तीनों दोस्त ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना पीछे देखे जंगल की तरफ भागने लगे। लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि रामगढ़ का श्राप अब उनके पीछे लग चुका है। रोहित के कुएं के गिरने के बाद अमन और राहुल जान बचाकर भागने लगे। तीनों के दिल बहुत तेज धड़क रहे थे। जंगल में चारों तरफ अंधेरा था। पेड़ों की परछाइयां ऐसे लग रही थी मानो कोई उनके पीछे दौड़ रहा हो। कुछ देर बाद वो लोग गांव के बाहर एक पुराने खाली मकान में छिप गए। तीनों बहुत डर गए थे। कबीर ने कांपती आवाज में कहा, हमें गांव वालों की बात मान लेनी चाहिए थी। राहुल बोला, रोहित को वो चीज खींच कर ले गई।
अमन चुप बैठा था। अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ ही मिनट पहले उनका दोस्त उनकी आंखों के सामने गायब हो गया। अचानक बाहर से पायल की हल्की आवाज सुनाई दी, छन छन छन। तीनों दोस्त एकदम चुप हो गए। राहुल ने धीरे से खिड़की से बाहर देखा और अगली ही पल उसका मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल पूरे चेहरे पर फैले थे। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो धीरे धीरे मकान की तरफ बढ़ रही थी। अमन ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ? राहुल ने कांपते हुए कहा, वो वही लड़की है। तभी अचानक मकान का दरवाजा अपने आप धीरे से खुलने लगा। तीनों के शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। दरवाजे के बाहर वही लड़की खड़ी थी। अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी और उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। वो धीरे से बोली, तुमने मुझे क्यों जगाया? अमन ने डर के मारे पीछे हट गया। कबीर ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो लड़की? लड़की की मुस्कान और चौड़ी हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, मैं राधा हूँ। अचानक कमरे के अंदर की हवा बहुत ठंडी हो गई। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी और राधा धीरे धीरे जमीन में हवा में उड़ने लगी। तीनों दोस्त डर के मारे चीख पड़े। राधा की आवाज अचानक बहुत डरावनी हो गई, जिसने भी मुझे परेशान किया वो कभी यहाँ से जिंदा नहीं आएगा। अचानक राहुल के पीछे खिड़की जोर से बंद हो गई। कबीर ने दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब तीनों दोस्त उस डरावनी आत्मा के साथ एक कमरे में फंस चुके थे और असली डर अब शुरू होने वाला है। कमरे में खामोशी छा गई। अमन, कबीर और राहुल डर के मारे एक दूसरे के पीछे खड़े थे। उनके सामने हवा में तैर रही राधा की डरावनी आत्मा। उसकी आंखें सफेद थी, बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। अचानक कमरे की लाइट बार बार झिलमिलाने लगी, टिक टिक टिक। फिर पूरा कमरा गहरे अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकेंड तक किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर अचानक अमन की टॉर्च अपने आप जल उठी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही आगे पड़ी, तीनों दोस्ती के शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उनके सामने राधा अब पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था। उसके पैरों के नीचे जमीन पर पानी टपक रहा था, जैसे वह अब भी कुएं से बाहर निकली हो। राहुल डर के मारे रोने लगा। हमने कुछ नहीं किया, हमें जाने दो। राधा की आवाज गूंजी। अब बहुत देर हो चुकी है। अचानक कमरे की दीवारों पर अजीब अजीब हाथों के निशान उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य आत्माएं अंदर आने की कोशिश कर रही हो। कबीर ने हिम्मत करके पूछा, तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? कुछ सेकेंड तक राधा चुप रही। फिर उसकी आवाज बहुत धीमी हो गई, क्योंकि तुम उसी गांव से आए हो? अमन ने हैरान होकर पूछा, कौन सा गांव? राधा की आंखें अचानक लाल हो गई। रामगढ़। फिर उसने धीरे से अपनी कहानी बतानी शुरू की। करीब 50 साल पहले रामगढ़ में कुछ लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया। उन्होंने उसे धोखे से उस कुएं में धक्का दे दिया और उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा उस कुएं में कैद हो गई। लेकिन अब किसी ने गलती से उसे जगा दिया था। अब उसका गुस्सा पूरे गांव में टूटने वाला था। अचानक राहुल ने राधा की तरफ देखा और उसकी मुस्कान डरावनी हो गई। पहला बदला आज पूरा होगा। अगले ही पल राहुल अचानक हवा में उड़ गया। अमन और कबीर डर के मारे चीखने लगे। राहुल जोर जोर से तड़प रहा था और फिर अचानक उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। कमरा फिर अंधेरे में डूब गया और जब टॉर्च की रोशनी वापस जली तो राहुल वहां नहीं था। बस जमीन पर पानी का एक बड़ा दाग था। अब कमरे में सिर्फ 2 दोस्त बचे थे, अमन और कबीर। और राधा की डरावनी आवाज फिर से गूंजी। अब अगली बारी किसकी है? राहुल अचानक गायब हो चुका था। कमरे में हर तरफ ठंडा धुआं फैलने लगा। अमन का जोर जोर से दिल धड़कने लगा। तभी पीछे से राधा की डरावनी आवाज और हंसी गूंजी, अब तुम दोनों ही बच नहीं सकते। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से धड़ाम करके बंद हो गया। कबीर घबराकर चिल्लाया, अमन, हमें यहाँ से निकलना होगा। दोनों दौड़ते हुए उस पुराने घर से बाहर निकल गए। जैसे ही वो बाहर आए
उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। पूरा रामगढ़ गांव अब अजीब खामोशी में डूबा हुआ था। ना कोई आदमी, ना कोई आवाज, बस हवा चल रही थी और पेड़ों की टहनियां डरावनी आवाजें कर रही थी। तभी अचानक गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। टन टन टन। अमन ने कांपती आवाज में कहा, ये सब ठीक नहीं है। अचानक गांव के बीच वाले पुराने कुएं से काला धुआं निकलने लगा और फिर कुएं के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी। अगले ही पल गांव के कई घरों की लाइट एक साथ बुझ गई और फिर गांव में रहने वाले लोग एक एक करके बाहर निकलने लगे, लेकिन उनकी आंखें पूरी सफेद थी और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी, जैसे वे इंसान नहीं रहे। कबीर डर के मारे बोला, ये लोग ऐसे क्यों दिख रहे हैं? तभी पीछे से राधा की आवाज आई, क्योंकि अब ये सब मेरे हैं। अचानक गांव के लोग धीरे धीरे अमन और कबीर की तरफ बढ़ने लगे। उनके कदम बहुत धीरे थे, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी खून की भूख थी। अमन चिल्लाया, भागो! दोनों जान बचाकर भागने लगे, लेकिन अचानक कबीर के पैर को किसी चीज से टकराए और वो जमीन पे गिर गया। अमन पीछे मुड़ा, लेकिन तब तक गांव के लोग कबीर के चारों तरफ से घेर चुके थे। कबीर की डरावनी चीख पूरे गांव में गूंज गई। अमन की आंखों में आंसू आ गए। अब वह अकेला था। वह दौड़ते दौड़ते सीधे गांव के मंदिर पहुंचा। मंदिर के अंदर बहुत बूढ़ा पुजारी बैठा था। अमन ने घबराकर पूछा, बाबा ये सब क्या हो रहा है? पुजारी की आंखों में डर था। उसने धीरे से कहा, राधा की आत्मा जाग चुकी है। अगर उसे रोका नहीं गया तो रामगढ़ पूरा खत्म हो जाएगा। अमन कांपते हुए बोला, उसे कैसे रोका जा सकता है? पुजारी ने मंदिर के अंदर एक पुराने संदूक की तरफ इशारा किया। उसमें एक तांत्रिक की किताब है। उसमें राधा की आत्मा को बंद करने का तरीका लिखा है। लेकिन अचानक मंदिर के बाहर बहुत तेज हवा चलने लगी। दरवाजा अपने आप खुल गया और मंदिर के दरवाजे पर राधा खड़ी थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी और उसके पीछे खड़ा पूरा गांव। राधा मुस्कुराई, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अमन के हाथ से टॉर्च गिर गई और मंदिर के अंदर फिर से गहरा अंधेरा छा गया। और तभी पुजारी की आवाज आई, अमन, अगर आज रात इसे नहीं रोका तो कल सूरज रामगढ़ में कभी नहीं उगेगा। मंदिर के अंदर अमन और बूढ़ा पुजारी खड़े थे। बाहर पूरा रामगढ़ गांव था। राधा की आत्मा के वश में था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थी। टन 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 टन। राधा धीरे धीरे मंदिर के अंदर आई। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। उसके पीछे गांव के दर्जनों लोग खड़े थे, जैसे किसी ने उसकी आत्मा छीन ली हो। अमन डर गया, लेकिन पुजारी ने उसका हाथ पकड़ा। डरना मत, अगर आज इसे नहीं रोका तो रामगढ़ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पुजारी ने जल्दी से पुराना संदूक खोला। उसमें एक बहुत पुरानी तांत्रिक किताब थी। किताब के पन्ने काले पड़ चुके थे। पुजारी तेजी से मंत्र पढ़ने लगा। अमन ने जमीन पर राख और हल्दी से तांत्रिक चक्र बनाया। तभी राधा जोर से चिल्लाई, कोई मुझे बंद नहीं कर सकता। अचानक मंदिर के अंदर भयानक तूफान चलने लगा। दीपक बुझ गया। मंदिर की मूर्तियां हिलने लगी। गांव के लोग धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ने लगे। अमन डर गया, लेकिन पुजारी चिल्लाया, मंत्र पूरा होने तक तुम्हें चक्र के अंदर खड़ा रहना होगा। अमन ने आंखें बंद कर ली। पुजारी तेज आवाज में मंत्र पढ़ रहा था। तभी राधा अचानक हवा में उड़ गई। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंजने लगी, मैं इस गांव को कभी नहीं छोड़ूंगी। अचानक मंदिर की छत से तेज रोशनी की किरण नीचे गिरी और वह सीधे तांत्रिक के चक्र पर पड़ी। पुजारी ने आखिरी मंत्र बोला। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, राधा जोर से चीखी। उसका शरीर काले धुएं में बदल गया। गांव के लोग एक एक करके जमीन पे गिरने लगे। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। हवा रुक गई। मंदिर की घंटियां भी बंद हो गईं। राधा गायब हो चुकी थी। अमन ने धीरे से आंखें खोली। गांव के लोग अब सामान्य हो चुके थे। सबको कुछ याद नहीं था। रामगढ़ फिर से शांत हो गया, लेकिन जैसे ही अमन मंदिर से बाहर निकला, उसे पीछे से हल्की सी हंसी सुनाई दी। अमन ने डरकर पीछे देखा।
मंदिर की दीवार पर एक परछाई दिखाई दी और वही आवाज फिर से गूंजी, मैं वापस आऊंगी। अमन के शरीर में रोंगटे खड़े हो गए और उसी रात रामगढ़ के पुराने कुएं के पास कोई भी नहीं गया, क्योंकि आज भी रात के 12 बजे वहां किसी लड़की की धीमी हंसी सुनाई देती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट